जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी 2022। आपको पता होगा कि लेवल 2 का रिजल्ट है वो रिवाइज होने वाला है। साथ ही साथ इसके बाद में लेवल 1 के जो चयनित अध्यापक है, साथ ही साथ जो पॉइंट से रहे विद्यार्थी है, वो भी इस भर्ती के अंदर काफ़ी चिंतित हो गए हैं। वो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो इस आस में भी हो गए हैं कि इसमें भी अगर ऐसा हो जाए तो हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि रिवाइज रिजल्ट जब होता है तो किस प्रकार से प्रभाव है वो पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल 2 की, उसके बाद में हम बात करेंगे लेवल 1 की। उससे पहले आपको यही कहूँगा कि यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो एक बार के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। वह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास में शेयर कर देना, जिससे महत्वपूर्ण अपडेट सभी के पास पहुँच सके। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 2 की। तो लेवल 2 के बारे में मैंने बताया भी था पहले आपको कि लेवल 2 का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा, और रिजल्ट जब रिवाइज होगा तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज है वो होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या इसमें चयनित साथियों को बाहर कर देंगे, साथ ही साथ कि जो पॉइंट से रहें या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक रहें, क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है। और उसके साथ ही साथ एक बात ये भी थी कि क्या डिस्ट्रिक्ट जो चेंज है वो हो सकता है। जो चयनित जो साथी हैं जिनके नंबर है वो क्वेश्चन चेंज होने से बढ़ जाएं तो क्या उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं वो लेवल 2 की मोटे तौर पर इसमें आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करें कि इंग्लिश में क्वेश्चन चेंज होंगे क्या, डिलीट होंगे क्या, या हिंदी में होंगे क्या, विज्ञान में होंगे क्या, एसएसटी के अंदर होंगे क्या। इन सभी सवालों के बारे में हम बारी बारी से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बताया, मैंने ट्वीट भी किया था अपने ट्विटर अकाउंट पे कि कोई भी घबराए नहीं, इसमें सभी के साथ में न्याय किया जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेवल 2 का रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। रिजल्ट रिवाइज होगा तो जिनका भी स्कोर कार्ड है वो सबका अपडेट होगा। किसी के कम होंगे तो किसी के ज़्यादा होंगे, सभी के होंगे स्कोर कार्ड अपडेट। ठीक है, टोटल जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे उन सब का होंगे। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने याचिका लगाई थी केवल उन्हीं को होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी साथी है जिनका सिलेक्शन नहीं भी हो रखा है या जिनका 1 गुना में 2 गुना में भी नहीं है उनका भी चेंज होगा, क्योंकि रिजल्ट का जो रिवाइज होने का मतलब पूरे रिजल्ट को रिवाइज करके स्कोर कार्ड है वो में बदलाव होगा। अब बात यह आएगी कि कौन से विषय के चेंज होंगे, तो सभी विषयों के जितने भी विषय हैं, अंग्रेजी, हिंदी, एसएसटी, विज्ञान, गणित, सबके चेंज है वो होने वाले हैं। कुछ में क्वेश्चन केवल डिलीट होंगे, कुछ में क्या होगा कि डिलीट के साथ साथ में पर्सन भी चेंज होंगे। तो सीधी सी बात है, स्कोर कार्ड है वो प्रभावित होगा निश्चित तौर पे। तो जैसे ही स्कोर कार्ड प्रभावित होगा तो आपका सबसे बड़ा ये सवाल है कि जिनके कम होंगे क्या वो बाहर हो जाएंगे, और जिनके नंबर कम है जैसे पॉइंट से हैं या 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक हैं, क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे जिनके अच्छे नंबर बन जाएंगे तो उनका सिलेक्शन तो निश्चित तौर पे होगा। कट ऑफ में बदलाव निश्चित तौर पे होगा। ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि होगा या नहीं होगा, निश्चित तौर पे होगा बदलाव, और सिलेक्शन भी होगा। अब बात ये आती है कि चयनित अध्यापक ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से वो नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद वहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने इनके लिए भी मैंने बताया था कि लेवल 2 के जो साथी, जो चयनित साथी, वो ज़्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके लिए रास्ता निकालें, क्योंकि आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं है। साथ ही साथ जो पॉइंट से रहे या 3 नंबर 4 नंबर से विद्यार्थी जो रहे, जिन्होंने याचिकाएं लगाई है या जो कार्रवाई करवाई है, तो उनका भी कोई दोष नहीं है। वो भी अपना हक मांग रहे थे और आपको जो नौकरी है वो बोर्ड ने दे दी। तो गलती कुल मिला के किसकी? बोर्ड की। तो भुगतेगा भी कौन? बोर्ड। तो इसमें सरकार को बीच बचाव में आना पड़ेगा। पोस्ट है वो क्रिएट करके आपको रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो विद्यार्थी जिनके साथ न्याय होना चाहिए, जो 2-3 साल से भटक रहे हैं नौकरी पाने के लिए, तो उनके नंबर अच्छे बन जाएंगे तो उनको भी नौकरी देना भी जरूरी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है। उसके अलावा जो चयनित साथी बाहर होंगे, अगर सरकार पोस्ट क्रिएट नहीं करें तो मैंने बताया था कि कोर्ट का रास्ता होता है, कोर्ट में जाकर के आप इस चीज़ में काम कर सकते हो। तो इसमें जो अलग नए चयन होने वाले हैं वो भी साथी चिंता न करें कि आप ये अगर ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो भर्ती पे आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कार्रवाई चलती रहेगी, और साथ ही साथ इनका जो केस है वो चलता रहेगा, रुकेगी नहीं भर्ती कि भाई जो नए चयनित साथी उनको रोक देंगे, हम बाद में लेंगे, पहले इनका केस चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बाहर नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर नहीं करेंगे। पोस्टें क्रिएट की जाएगी, नहीं की जाएगी तो एक को बाहर नहीं करेंगे, इतने सारे साथी होंगे तो कोर्ट में आप जरूर जीत जाओगे। ये तो होती है लेवल 2 की बात। इसमें एक बात और रह गई रिस्पल वाली। तो देखो, रिस्पल को लेकर अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक अभी अगर मैं पहले ये बात कहूँ ना तो थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। जब स्कोर कार्ड अपडेट होंगे तो निश्चित तौर पे चेंज है वो होने चाहिए। जिनके अच्छे नंबर हो उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट या अपने घर के होस्ट के उतना नज़दीक मिले, खास करके जो बहनें जिनको जैसलमेर वगैरह भेजा था उनको, और साथ ही साथ जो भी जो अपने भाई हैं जिनको दूर भेजा था अच्छे नंबर के बावजूद, उनका होना चाहिए। लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है कि इतना सब कुछ जल्दी कर देंगे। ये तो होगी लेवल 2 की बात। ठीक है, क्वेश्चन डिलीट भी होंगे कुछ विषयों में और कुछ में चेंज भी होंगे, दोनों काम होंगे और अच्छा खासा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा।
ये होगी लेवल 2 के बारे में। रिजल्ट की बात मैं कर लूँ कि ये कब तक प्रोसेस में आ जाएगा, तो 20 सितंबर का तो अध्यक्ष जी ने बोला है। अब उनको आपको पता है कि उनकी कभी भी बात कहाँ तक सच होती है ये भी आपको पता है, तो टाइम तो निश्चित तौर पे लगेगा। इसमें हुआ क्या था ये आपको भी पता है कि सिंगल बेंच में खारिज हुआ, डबल बेंच में आया, उन्होंने कमेटी गठित की, फिर एक्सपर्ट आए, एक्सपर्ट ने काम किया, प्रूफ के साथ में काम किया, तो क्वेश्चन में क्या हुआ, बदलाव हुआ। तो ये हुई L2 की बात। घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होगा, नो टेंशन रहो, आप नौकरी करते रहो, तो नौकरी पे आप बने रहोगे, न्याय वो निश्चित तौर पे हो जाएगा। अब बात आती है L1 की, तो L1 के साथी है वो भी काफी डर गए इस फैसले के बाद में, जो चयनित साथी है खास करके वो, और साथ ही साथ जो पॉइंट से रहे या 1 नंबर 2 नंबर से रहे उनको भी आस होगी कहीं ना कहीं, इस तरह अगर इस भर्ती में हमारे साथ भी न्याय हो तो हमें भी नौकरी मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या। तो देखो L1 की मैं बात करूँ, सिंगल बेंच में आपको भी पता है कि इसका भी खारिज हो गया था, और अभी वो केस है वो चल रहा है कोर्ट में। वो केस अगर प्रोसेस में आकर के और उसमें अच्छी तरीके से सुनवाई अगर हो, तो कमेटियां वगैरह अगर गठित हो, तो ऐसा L1 में भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे विवादित क्वेश्चन L1 में भी थे। तो उसके बाद में सारे वही लेवल 2 की तरह आपके लिए भी कमेटी गठित होगी, रिजल्ट है वो रिवाइज हो सकता है, तो ये होना पॉसिबल भी है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात सुनवाई कैसी हो। जहां तक मेरा मानना है, अभी तक जो केस जिन वकीलों के पास है, उन वकीलों के पास में लगता नहीं है कि ऐसा कुछ परिणाम आ जाएगा, क्योंकि इन मामलों में वकील अच्छा खासा चाहिए जो इस फैसले को आपके पक्ष में लेकर के आ सके। ठीक है। और दूसरी बात है, जो चयनित साथी हैं वो किसी से हीन भावना ना रखे कि ये केस कर रहे हैं तो हमारी दिक्कत होगी, हम हो जाएंगे। तो देखो सीधी सी बात ये है कि आपको नौकरी बोर्ड ने दी है, आपके साथ में न्याय निश्चित तौर पे होगा, आज तक सभी के साथ में होता है, आपके साथ भी होगा। तो क्या आपके साथ साथ में अगर और भाई बहन भी लग जाएं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से आपको भी नहीं होनी चाहिए। तो सबको न्याय मिल जाए, आपकी नौकरी बनी रहे और इनको भी अच्छे से जो मिल जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेवल 1 में क्या बदलाव हो सकता है, तो निश्चित तौर पर अगर अच्छी खासी बहस होकर कमेटी गठित हो और एक्सपर्ट अगर जांच करेंगे, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर है वो चेंज हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं। अब बात यह आती है कि सर ऐसे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चन वगैरह के जो प्रूफ वगैरह स्टूडेंट ने दिए हैं, वो सब क्या है कि कोर्ट के पास है, आपको भी पता है, बोर्ड में दिए या कोर्ट में दिए, तो वहीं से हमें पता चल पाता है। एक्सपर्ट अब देख लो लेवल 2 का हुआ है, तो अब पहले थोड़ी ना पता लग रहा है कि कौन से क्वेश्चन चेंज कर देंगे, तो ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा काम होता है, तो ये हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन जो चयनित साथी है वो जो हीन भावना ना रखे किसी से, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन है वो बना रहेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो, लेकिन आपकी थोड़ी बहुत परेशानी के चक्कर में अगर किसी को न्याय मिल जाए तो इससे बड़ी बात है नहीं हो सकती है। तो लेवल 1 और लेवल 2 का ये स्टेटस था जो मेरे को बताना था आपको। चिंता आप सब लोग कर रहे थे, मैंने पीछे भी 2 वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने बताना उचित समझा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सबके पास में शेयर कर देना, जिससे आपके भाई बहन है वो चिंता न करें। और निश्चित तौर पर एक बात याद रखना, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में जो पॉइंट से रहे या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक रहे, उससे भी ज़्यादा रहे, तो रिजल्ट रिवाइज होने के बाद में उनका सिलेक्शन होना नज़दीक आ सकता है, नज़दीक क्या सिलेक्शन हो भी सकता है, ये मान के रखना कि चांसेस है वो बढ़ जाते हैं इसमें। तो थोड़ा सा आप आशा रख सकते हो कि आपको रिजल्ट में आपको खुशखबरी है वो मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जैसे ही कोई अन्य न्यूज़ आपके आएगी आपके लिए, तो निश्चित तौर पे मैं उपलब्ध करूँगा। आप टेलीग्राम पे बने रहना, यूट्यूब पे बने रहना और वीडियो को सभी जगह पे शेयर कर देना। धन्यवाद।